मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की शानदार तरीके से आप लोग तैयारी में एकजुट होकर अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ये सर्वविदित है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो प्रवक्ता संवर्ग की भर्ती परीक्षा का जो आयोजन की जो तिथि जो घोषित की गई थी वो 27 अप्रैल 2025 को इसकी आयोजन की तिथि यहाँ पर जारी की गई थी। आप सभी को सर्वविदित है। तो उसी के दरमियान अगर हम कहें, इसी मंथ के दरमियान कहें तो यहाँ पर 18 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी होता है जो शासनादेश से आता है, कहें शासन के द्वारा इसे जारी किया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो प्रारंभिक परीक्षा होती है अब उसे तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है और साथ ही अब जो परीक्षा आयोजित होगी वो विषयवार परीक्षा यहाँ पर आयोजित होगी। और लंबे समय से अगर मैं कहूँ 18 तारीख से लेकर 24 तारीख के अगर दरमियान की अगर हम बात करें तो इस दरमियान बहुत से अभ्यर्थी मानसिक रूप से इतने ज़्यादा अस्वस्थ रहे या कहीं इतने ज़्यादा परेशान रहे जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप लोग बहुत दफ़े फ़ोन करके या ग्रुपों में या फिर कमेंट करके ये बार बार पूछ रहे थे कि सर ये बता दीजिए स्कैनिंग परीक्षा होगी या मुख्य परीक्षा होगी, हम क्या पढ़ें, हम अपना विषय पढ़ें या क्या पढ़ें। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी। मैंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि जब तक आयोग अपना कोई डिसीजन नहीं देता है तब तक कहना कुछ नहीं कहा जा सकता। और मैंने ये भी कहा था कि हाँ, अब विषय पर ही आप सारथी रूप पे क्या कर दिया, फोकस किया है, क्योंकि विषय अगर विषयवार कहा गया है तो विषय पर ही सारथी रूप में फोकस ये रखना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि आपको ये सर्वविदित है कि जब 18 तारीख को जो शासन से जो शासनादेश निर्गत हुआ था उसमें स्पष्ट तौर पर उल्लेखित किया गया था, उसमें कहा गया था कि जो स्कैनिंग भर्ती परीक्षा है उसे तत्काल प्रभाव से क्या कहते हैं स्थगित कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। अब विषयवार परीक्षा यहाँ पर आयोजित होगी। तो ऑब्वियसली सभी का ये मानना था कि भैया अब तो स्कैनिंग भर्ती परीक्षा नहीं होगी और अब जो होगी आपकी विषयवार परीक्षा होगी। तो मैंने स्पष्ट तौर पर खुले मंच में कहा था कि आप लोगों की मुख्य परीक्षा जो परीक्षा जो विषयवार होगी। अब मैंने ये भी कहा था कि आयोग क्या डिसीजन लेता है उसको देखने लायक होगा। अब अगर हम बात करें आज के दिन की, अगर बात करें 24 मार्च 2025 को अगर कहें 326 जो इसका जो पत्रांक संख्या है, तो ये जो लेटर जो आयोग द्वारा अपने साइट पे जो इसे नोटिफिकेशन के द्वारा जो इसे निर्गत किया गया है तो उसमें विशेष रूप से लिखा गया है उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता जो संवर्ग समूह गौ के जो सामान्य और अगर महिला शाखा भर्ती परीक्षा 2024 की अगर हम बात करते हैं इसके संबंध में इन्होंने कुछ चीजें स्पर्श की गई हैं। आप लोगों के पास पहुंच चुका होगा, आप लोगों ने इसे देख भी लिया होगा। और अब लोग क्या सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि अब तो भैया स्कैनिंग भर्ती परीक्षा यहाँ पर हटा दी गई है, अब तो हम क्या करेंगे, मुख्य परीक्षा की ही तैयारी करेंगे। अब ये आपके दिलो दिमाग में मस्तिष्क में एक चीज बैठी होगी कि आयोग ने तो आप स्पष्ट तौर पर कह दिया। अगर इस लेटर को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आयोग ने पुनः आप लोगों की जो शंका थी, जो जिस चीज को उसको दूर करना चाहिए था और उलझा दिया है। आयोग ने स्पष्ट करा ही नहीं है कि हमने स्कैनिंग भर्ती परीक्षा हटा दी है और आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए, ये तो आयोग ने कहा ही नहीं। अब इसको ठंडे बस्ते में उसने डाल दिया है। क्या कह रहा है कि इसने कहा कि जो 27 अप्रैल 2024 को जो परीक्षा जो निर्धारित थी उसे अग्रिम आदेशों तक क्या किया गया है, स्थगित कर दिया। कहने का मतलब क्या है भैया, आप तो स्पष्ट तौर पर अगर आपने 18 तारीख से लेकर अगर आप 24 तारीख हैं, अगर इतने दिन में जो समीक्षा बैठक हो कोई ना कोई तो डिसीजन नहीं होगी कि अगर आप विषयवार परीक्षा करा रहे हैं तो उसके बारे में विद्यार्थियों को सूचित करना चाहिए। जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को ये स्वयं इसका चीज़ का अनुभूति हो रही होगी कि भैया आयोग ने ये तो स्पष्ट करना था कि नहीं कि आप लोग अब स्कैनिंग भर्ती परीक्षा की तैयारी ना करते हुए अब आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करो। तो उसने तो स्पष्ट तौर पे आपको इतना उलझा दिया है, ना आप इधर के रहो ना उधर के रहो, बीच मध्य में आपको छोड़ दिया है, बीच भंवर में आपको छोड़ दिया है। कह रहा है कि आपको तय करना है, आपको उस धार जाना है या इस धार जाना है या फिर डूबना है, ये आपको तय करना है। किसी भी प्रकार से कोई भी राहत आपको दी नहीं गई।
इसमें जैसे कहा गया है कि इत्ते द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड जो शासन माध्यमिक शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो आपके दिनांक 18 मार्च 2024-25 को उत्तराखंड विशेष अध्ययन से शिक्षा प्रवक्ता समग्र संशोधन से सेवा नियमावली 2025 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर माननीय आयोग द्वारा उक्त संशोधन नियमावली पर विचार किया गया। जो ये संशोधन नियमावली आयोग के पास जब भेजी गई तो आयोग ने इस पर विचार किया गया और समन्वय विचारों उपरांत माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णयानुसार अगर देखें उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा की अगर बात करें सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024 के सापेक्ष जो 27 अप्रैल 2025 को जो परीक्षा का जो निर्धारण होना था, जो परीक्षा का आयोजन होना था, इस स्कैनिंग भर्ती परीक्षा को अग्रिम आदेशों तक यहाँ पर स्थगित। कहने का मतलब क्या है, आप तो इतना समझ गए होंगे। ये कह रहा है कि जो स्कैनिंग भर्ती परीक्षा है उसको अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया। तो कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि हाँ ये भर्ती परीक्षा तो स्कैनिंग भर्ती परीक्षा तो होनी ही है। अब इसने ये पूरी तरीके से ये नहीं कहा कि मुख्य परीक्षा यहाँ पर अगर विषयवार परीक्षा होगी, ये तो स्पष्ट तौर पे कहना कि भैया अभी हमने जो 25 तारीख को जो आपका स्कैनिंग भर्ती परीक्षा था हमने तो अभी इसको रोक दिया गया कुछ। अब जब तक आदेश अगली आदेशों तक अगर हम कहें जब तक हमारा जो डिसीजन नहीं है तब तक हमने इसको स्थगित कर दिया गया। अगर आयोग कहता है कि भैया आपके मई में ये पेपर आयोजित होता है तब आप लोग क्या करोगे। अब आप लोगों ने तो मुख्य जो प्रारंभिक परीक्षा की जो स्कैनिंग भर्ती परीक्षा की थी उसको तो पढ़ना वहां से आपने बंद कर दिया है। अब आप अपने सब्जेक्ट की तरफ लगे हैं तो स्वाभाविक ही है, अगर आप होते मैं भी यही करता। तो कहीं ना कहीं आयोग ने ही गुमराह कर दिया। कहीं ना कहीं आयोग चाहता ही नहीं आपको सही दिशा राह दिखाए। अगर वो चाहता कि जो विद्यार्थी हैं वो मानसिक तनाव से गुजरेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे और बहुत चीज़ें जो बेरोजगारी के जीवन में जो दंश जो बेरोजगार झेलता है उन तमाम चीज़ों से आप जिस तरीके से गुजर रहे हो ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। आपकी पीड़ा ना मैं समझ पाऊंगा ना आयोग समझ पाएगी। आपके अंतः मन में जो कौतूहल चल रहा है उस कौतूहल से आपको ही जूझना है, आप ही उससे पीड़ित हो रहे। इससे दुनिया को कोई लेना देना नहीं है कि आपको क्या दर्द हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ना आयोग को मतलब है ना शासन को मतलब है। तो बस ये लेके चलिए कि आप कर भी क्या सकते हैं, आपके हाथों में है ही क्या, बस सिर्फ आयोग के अगले नोटिफिकेशन का इंतजार करने। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि भैया जो स्कैनिंग भर्ती परीक्षा है, जो प्रारंभिक परीक्षा जो आयोजित होने जा रही है तो उसको कुछ समय के लिए इन्होंने यहाँ पर के पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया गया। तो जहां तक इस लेटर के आधार पर अगर मैं बात करूँ तो जो ये लेटर कहती है तो इस लेटर के आधार पर तो स्कैनिंग भर्ती परीक्षा होनी ही है। इसने कहीं पर एक शब्द नहीं लिखा गया है कि इसको हटा दिया गया है। अब ये क्या कहता है, निर्धारित स्कैनिंग परीक्षा अग्रिम आदेशों तक स्थगित। अग्रिम आदेशों तक का क्या मतलब है कि भैया हमने जो 27 अप्रैल को जो परीक्षा होनी थी तो वो अभी हमने नहीं कर रहे हैं, उसको हमने जब अगले आदेश होंगे तब तक हमने इसको रोक दिया गया है और अगला जब डेट आएगी तब हम इसको करा भी सकते हैं। तो यहाँ पर तो विरोधाभास पैदा हो रहा है कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब आप लोग इतने ज़्यादा समझदार हैं, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ मैं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों के साथ किस तरीके से ये भद्दा मजाक किया जा रहा है। जबकि आयोग को स्पष्ट कर देना चाहिए कि आप लोगों को एक नोटिफिकेशन जारी करके अच्छी तरह से कि शासन के जो 2025 की जो सेवा नियमावली है उसके आधार पर जो ये प्रारंभिक परीक्षा इसको समाप्त कर दी जाती है, इस व्यवस्था को समाप्त कर दी जाती है और विषयवार परीक्षा के आधार परीक्षा के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक नई तिथि यहाँ पर जारी करेंगे और जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस के आधार पर आप लोग अपनी क्या करें तैयारी कीजिए और ये तमाम चीज़ें कहेगा तो आप लोगों को एक जगह केंद्रित होने में थोड़ा सा सहायता मिलती कि हाँ अब आप सिर्फ अपनी परीक्षा जो मुख्य परीक्षा है जो विषयवार परीक्षा है उसकी तरह भी आप ध्यान दो। तो अब क्या हो गया, अब इसने स्कैनिंग भर्ती परीक्षा को स्थगित करने की बात करी गई है तो इसका मतलब क्या है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि आयोग कह क्या रहा है, डिसीजन क्या ले रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आयोग ने अपने तरफ से कोई भी स्टेटमेंट ये नहीं दी है कि हम प्रारंभिक परीक्षा जो स्कैनिंग भर्ती परीक्षा को यहाँ पर समाप्त करें। अगर वो अगले महीने की तिथि दे सकते तो आप आयोग पे किसी भी प्रकार का लांछन नहीं लगा सकते। आयोग ने तो कोई भी अपने तरीके से कुछ भी नहीं कहा है ना कि भैया भर्ती परीक्षा हमने स्थगित करी है, हमने स्कैनिंग भर्ती परीक्षा हटा दी है। उसने ये कहा कि अग्रिम आदेशों तक जो स्कैनिंग भर्ती परीक्षा है उसको स्थगित कर दिया गया। तो ये तो नहीं कहा ना कि हम इसको हटा रहे हैं। अभी अगर वो ये कहता है कि हम
इसको पूरी तरीके से यहाँ पर इसको इस व्यवस्था को समाप्त की जाती है और विषयवार जो परीक्षा है उसको हम यहाँ पर लाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपको विषयवार परीक्षा की बात ही दूर है, अभी तो स्कैनिंग भर्ती परीक्षा इस लेटर के आधार पर तो आपको अपनी स्कैनिंग भर्ती परीक्षा जो पूर्व में जो पढ़ते हुए आ रहे थे उसकी तरफ ही अब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको ध्यान देना चाहिए। अब आप लोग कहोगे पहले आपने ये कहा था, देखिए जो पहले मैंने जो कहा था, जो शासनादेश जो जारी हुआ था उस आधार पर जो उसके द्वारा जो शब्द जो उसमें लिखे गए तो उसके आधार पर मैंने वो शब्द आपके सामने रखे थे, मैंने कहीं पर भी कोई अपनी जिंदगी से नहीं कहा था। अब जो ये लेटर जो आपके सामने है, जो आप लोगों ने आज सुबह से पढ़ लिए होंगे, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 27 अप्रैल 2025 को निर्धारित स्कैनिंग परीक्षा अग्रिम आदेशों तक स्थगित करा। उसमें क्या कहता है, तत्काल प्रभाव से स्कैनिंग भर्ती परीक्षा को हटा दिया जाए और विषयवार परीक्षा यहाँ पर हो जाएगी, जिससे कि उस विषय के विशेषज्ञ यहाँ पर विभाग को उपलब्ध हो। तो यहाँ पर मैं अब क्या कहूँ, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहूँ कि मैं इस लेटर के आधार, मैं इस जो लेटर आज जो 24 तारीख को जो लेटर जारी हुआ है आयोग के माध्यम से, इस लेटर के बेस पर अगर मैं कहूँ तो आप स्कैनिंग भर्ती परीक्षा की ही तैयारी कीजिए, पूर्व से जो करते हुए आ रहे हो उसी की तरफ ध्यान दीजिए। अगर ये कहता है कि इसको इस व्यवस्था को समाप्त कर दी जाती तब तो इससे स्पष्ट होता है कि आप लोग अपनी जो विषयवार परीक्षा की तैयारी कीजिए। अगर ये जो चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं गुमराह करने जैसा ये प्रतीत होता है, कहीं ना कहीं आप लोगों को छलने का कार्य किया जा रहा है। तो अब मैं भी इस बारे में क्या कहूँ, बस मैं इतना ही कहूँगा, जो पूर्वोत्तर जो पढ़ रहे थे आप उसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये ना हो कि आयोग अगले महीने की तिथि दे दे, ये कहता है 10 तारीख को या 20 तारीख को आपकी स्कैनिंग भर्ती परीक्षा आयोजित होगी, तो आपने जो पूर्व में जो पढ़ा है वो सारा गुड़ गोबर इन 18 से लेकर करके हैं ये 24 तारीख के बीच आपके सर में जो ऐसा गुंबज बना है सारा गुड़ गोबर हो गया। जो पूर्व में जो पढ़ा वो सारा कहीं ना कहीं मिक्स हो गया। आप इतना ज़्यादा दबाव में हो, इतना ज़्यादा आर्थिक तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हो जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब इतनी परेशानी में फिर कहा जाता है कि भैया आप परीक्षा जब विषय का पढ़ रहे थे उसके बाद आप फिर मैं कह रहा हूँ कि आप भैया स्कैनिंग भर्ती परीक्षा के पढ़िए, तो कहीं ना कहीं गुस्सा होना स्वाभाविक, चिड़चिड़ापन होना स्वाभाविक है, गाली गलौज करने का भी मन होगा, निश्चित रूप में होगा। ये स्वभाव है मानव का, ये आप नहीं कह रहे हो, ये आपके अंदर जो मानव का जो स्वभाव है वो चीज़ उसको दर्शा रही है, ठीक है। तो इसके आधार पर तो यही है। अब बहुत से लोग कहेंगे भैया स्कैनिंग परीक्षा हटा दी गई, विषयवार परीक्षा हो गई, तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कहाँ पर लिखा है मेरे भाई कि स्कैनिंग भर्ती परीक्षा को समाप्त कर दिया गया। तो इसने तो ये कहा है ना कि भैया 27 अप्रैल 2025 को निर्धारित जो स्कैनिंग भर्ती परीक्षा को अग्रिम आदेशों तक इसको क्या किया गया, स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। तो यही तो कहा है ना कि जब तक अग्रिम आदेश, जब तक अगले आदेश नहीं आ जाते तब तक इसको यहाँ पर थोड़ा स्थगित कर दिया गया कि हाँ रोक दिया गया। अगले आदेश आता है कि इस तारीख को भर्ती परीक्षा कराइए, तब अब अगले आदेश ये आता है कि अब हटा दी जाती है। अगर अगला आदेश ये आना ही था कि भैया अब विषयवार परीक्षा नहीं होगी तो यहाँ पर स्पष्ट कर देना था। अब यहाँ पर ये भी तो नहीं कहा है ना कि इसने कि विषयवार परीक्षा हमने समाप्त कर दी है, अब तो ये कह रहा है कि इसने भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। तो आप अपने जो पूर्व में जो रिदम था उसी रिदम की तरफ चलिए। कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं ये पीड़ा तो हो ही रही है, कहीं ना कहीं दोहरी मार तो आप पर पड़ ही रही है। एक तो बेरोजगारी की मार है, एक तरफ से स्थगित होने का मार है, दूसरी तरफ से होगी नहीं होगी यही दुविधा में आप लोग हो। तो इसलिए आप अपने विवेक से भी काम लीजिए, अपने जानकार हैं इस लेटर का अनुसरण करिए। इस लेटर के आधार पर जो आज जो लेटर जारी हुआ तो मैं उसके आधार पर मैं यही कहूँगा कि आप अपनी स्कैनिंग भर्ती परीक्षा की जो पूर्वोत्तर तैयारी करते हुए उसको नियमित तौर पर कंटिन्यू रखें। हो सके जब थोड़ा बहुत 1-2 घंटा अपने सब्जेक्ट को भी दे दीजिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर मेरी बातों से आप सहमत होंगे तो इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।